गांव के पूर्वी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी सीमा। उसके पिता राम स्वरूप एक मेहनती किसान थे और माँ कमला पूरे परिवार की धुरी थी। सीमा बचपन से ही जिम्मेदार और समझदार थी। उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। उसकी बस एक ही इच्छा थी, जिस घर में उसकी शादी हो वहाँ उसे सम्मान मिले। जब उसकी शादी राघव से तय हुई तो पूरे गांव ने कहा, लड़का सरकारी नौकरी करता है, बेटी की किस्मत खुल गई। शादी धूमधाम से हुई। 7 फेरे, अग्नि के सामने लिए गए वचन, ढोल नगाड़े, रिश्तेदारों की भीड़ और विदाई के समय माँ की आंखों से बहते आंसू। विदा होते समय कमला ने बेटी के कान में बस इतना कहा, बेटी घर को जोड़ कर रखना, लेकिन अगर कभी तेरी इज्जत टूटने लगे तो उसे बचाना सबसे पहले। सीमा ने माँ की बात को आशीर्वाद समझकर सिर झुका लिया। शादी के शुरुआती कुछ दिन किसी सपने जैसे थे। राघव मुस्कुराकर बातें करता, कभी बाजार ले जाता, कभी चाय बना कर देता। सीमा सोचती, लोग कहते हैं पति परमेश्वर होता है, शायद सच कहते हैं। लेकिन 1 महीने बाद सब बदलने लगा। एक रात खाने में दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। राघव ने पहला निवाला मुंह में रखा और थाली जोर से फेंक दी। इतना भी नहीं आता खाना बनाना? सीमा घबरा गई। मुझसे गलती हो गई, अभी दूसरी बना देती हूँ। राघव ने पहली बार उसका हाथ इतना जोर से पकड़ा कि उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान पड़ गए। गलती हर बार गलती। उस रात सीमा बहुत रोई। अगली सुबह सास ने उसकी सूजी हुई आंखें देखी, लेकिन पूछा तक नहीं कुछ। उल्टा बोली, पति है, 2 बातें कह दी तो क्या आसमान टूट पड़ा? धीरे धीरे राघव का असली स्वभाव सामने आने लगा। कभी देर से चाय देने पर डांट, कभी किसी रिश्तेदार के सामने अपमान, कभी बिना वजह घंटों तक चुप रहकर सजा देना, और जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता तो थप्पड़ भी। सीमा हर बार सोचती, शायद मेरी ही गलती होगी। एक दिन उसने माँ को फ़ोन लगाया। कमला ने आवाज़ सुनते ही पूछा, बेटी तू रो रही है? सीमा ने आंसू पोंछे और झूठ बोल दिया, नहीं माँ, बस आपकी याद आ रही थी। उसने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि पिता को दुख होगा, भाई गुस्से में लड़ाई कर बैठेंगे और समाज फिर उसी से पूछेगा, तूने ऐसा क्या किया कि पति ने हाथ उठाया। उसी रात राघव अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर लौटा। बिना किसी बात के उसने सीमा पर आरोप लगाया, तू अपने मायके वालों से मेरी बुराई करती है। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सच सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात पहली बार राघव ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उसके होंठ से खून निकल आया। कमरे के बाहर पूरा घर मौजूद था। सबने आवाज़ें सुनी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उस रात सीमा ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी इंसान भीड़ के बीच रहकर भी बिल्कुल अकेला हो जाता है। वह जमीन पर बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन पूछा, हे भगवान, क्या हर पत्नी की किस्मत ऐसी ही होती है, या मेरी परीक्षा अभी शुरू हुई है? उस रात के बाद सीमा बदल गई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उससे भी गहरे घाव उसके मन पर थे। सुबह जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत दिखाई दी जो रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। राघव को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वह हर किसी के सामने कहता, यह औरत किसी काम की नहीं है, इसे खाना बनाना नहीं आता, घर संभालना नहीं आता, बस मायके की ही पड़ी रहती है। गांव के कुछ लोग बिना सच जाने उसकी बात मान लेते। सीमा चुप रहती। उसे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अत्याचार कभी अपने आप खत्म नहीं होता। दिन बीतते गए। थप्पड़ अब लात घूंसों में बदल चुके थे। गालियां रोज का हिस्सा बन गई थी। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता जब घर के लोग सब कुछ देखकर भी कहते, पति पत्नी का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब थी। तेज बुखार होने के बावजूद उसने पूरे घर का काम किया। शाम को उससे एक गिलास टूट गया। बस इतनी सी बात पर राघव ने उसे धक्का दिया।
उसका सिर दीवार से टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बार पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला शांति देवी दौड़ कर आई। उन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, बहू को मारना मर्दानगी नहीं, कायरता है। उनकी बात सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। अब बात छिप नहीं सकी। सीमा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी चोटें देखी और धीरे से पूछा, क्या ये सब गिरने से हुआ है या किसी ने मारा है? इस बार सीमा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने पहली बार कहा, हाँ, मेरे पति ने मारा है। यही वह पल था जब उसकी खामोशी टूट गई। सीमा ने अपने माता पिता को जब सब कुछ सच बताया, वह रो पड़े। पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमने तुझे सहने के लिए नहीं, सम्मान से जीने के लिए पाला है। राघव को लगा हमेशा की तरह इस बार भी मामला दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिवार के बुजुर्ग, गांव के जिम्मेदार लोग और कानून, सभी के सामने सच आया। राघव को अपने व्यवहार का जवाब देना पड़ा। उसे समझ आया कि पत्नी कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसके भी अधिकार और सम्मान है। समय बीतता गया। सीमा ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। उसने सिलाई सीख ली, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं उसके पास आई। उनमें से एक बोली, दीदी, हम भी बहुत कुछ सहते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती। सीमा मुस्कुराई और बोली, घर बचाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। प्यार में सम्मान होता है, डर नहीं। उस दिन गांव में पहली बार महिलाओं ने घरेलू हिंसा पर खुलकर बात की। कई परिवारों ने अपने व्यवहार पर विचार किया। कुछ पुरुषों ने भी माना कि गुस्सा और हिंसा से कभी घर नहीं बसता। राघव का अंत केवल सजा नहीं था, बल्कि पछतावे के साथ हुआ। उसने समझा कि जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, उसी को सबसे ज़्यादा दर्द दिया। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार तोड़ दिया जाए तो वे पहले जैसे कभी नहीं हो पाते। सीमा ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब वह दूसरों को यही सिखाती थी कि चुप रहना सहनशीलता नहीं, कभी कभी अन्याय को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों, मेरा इस कहानी से अंतिम संदेश है कि पति पत्नी का रिश्ता अधिकार का नहीं, विश्वास और सम्मान का होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, वह केवल एक महिला को नहीं, अपने परिवार की नींव को भी तोड़ता है। और जो महिला अन्याय के विरुद्ध सम्मान के साथ खड़ी होती है, वह केवल अपनी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने का साहस दिखाती है। औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। जब वह अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है तो इतिहास बदल देती। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।